राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण एकादश स्कंद 29वां अध्याय। भागवत धर्मों का निरूपण और उद्धव जी का बद्रिका आश्रम गमन। जय राधा राधा जय राधा जय श्री राधा। जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। उद्धव जी ने कहा, हे अच्युत, जो अपना मन बस में नहीं कर सका है, उसके लिए आपकी बतलाई हुई इस योग साधना को तो मैं बहुत ही कठिन समझता हूँ। अतः अब आप ऐसा कोई सरल और सुगम साधन बतला दीजिए जिससे मनुष्य अनायास ही परम पद प्राप्त कर सके। हे कमल नयन, आप जानते ही हैं कि अधिकांश योगी जब अपने मन को एकाग्र करने लगते हैं तब वे बार बार चेष्टा करने पर भी सफल न होने के कारण हार मान लेते हैं और उसे बस में न कर पाने के कारण बहुत दुखी हो जाते हैं। सो हे प्रभु, अथात आनंद दुगम पदाम्बुजम हंसा श्रेयरन्नरविन्दलोचन सुखम विश्वेश्वरयोग कर्म वे त्वन्माययामि विहतानमानिनः। पद्मलोचन, आप विश्वेश्वर हैं। आपके ही द्वारा सारे संसार का नियमन होता है। इसी से सारा सार विचार में चतुर मनुष्य आपके आनंद वर्षी चरण कमलों की शरण लेते हैं और अनायास ही सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। आपकी माया उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकती, क्योंकि उन्हें योग साधन और कर्मानुष्ठान का अभिमान नहीं होता। परंतु जो आपके चरणों का आश्रय नहीं लेते, वे योगी और कर्मी अपने साधन के घमंड से भूल जाते हैं और अवश्य आपके माया ने उनकी मति हट ली। प्रभु, आप सबके हितैषी हैं, सुहृद हैं। आप अपने अनन्य शरणागत बलि आदि सेवकों के अधीन हो जाएं, ये आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आपने रामावतार ग्रहण करके प्रेम परवश होकर वानरों से भी मित्रता का निर्वहन किया। यदि ब्रह्मा आदि लोकेश्वर गण भी अपने दिव्य किरीटों को आपके चरण कमल रखने की चौकी पर रगड़ते ही रहते। हे प्रभु, आप सबके प्रियतम हैं, स्वामी हैं, आत्मा हैं। आप अपने अनन्य शरणागतों को सब कुछ दे देते हैं। आपने बलि प्रहलाद आदि अपने भक्तों को जो कुछ दिया है, उसे जानकर ऐसा कौन पुरुष होगा जो आपको छोड़ देगा। यह बात किसी प्रकार बुद्धि में नहीं आती है कि भला कोई विचारवान इस विस्मृति के गर्त में डालने वाले तुच्छ विषयों में ही फंसा रखने वाले भोगों को क्यों चाहे। हम लोग आपके चरण कमलों के रज के उपासक हैं, हमारे लिए दुर्लभ ही क्या है। भगवान, आप समस्त प्राणियों के अंतःकरण में अंतर्यामी रूप से और बाहर गुरु रूप से स्थित होकर उनके सारे पाप ताप मिटा देते हैं और अपने वास्तविक स्वरूप को उनके प्रति प्रकट कर देते हैं। बड़े बड़े ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मा जी के समान लंबी आयु पाकर भी आपके उपकारों का बदला नहीं चुका सकते। इसी से वे आपके उपकारों को स्मरण कर करके क्षण क्षण में अधिकाधिक आनंद का अनुभव
करते रहते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मादि ईश्वरों के भी ईश्वर हैं। वे सत्व रज आदि गुणों के द्वारा ब्रह्मा विष्णु और रुद्र का रूप धारण करके जगत की उत्पत्ति स्थिति आदि के खेल खेला करते हैं। जब उद्धव जी ने अनुराग भरे चित्त से उनसे ये प्रश्न किया, तब उन्होंने मंद मंद मुस्कुराकर बड़े प्रेम से कहना प्रारंभ किया। श्री भगवान उवाच, हन्ति ते कथयिष्यामि मम धर्मान् सुमंगलान् ईदृश्रदयाचरणमर्त्यो मृत्युं जयति दुर्जयम् कुर्यात् सर्वाणि कर्माणि मदर्थं सनकैश्मरन् मय्यर्पित मनश्चेतो मद्धर्मात्मनो रते। प्रिय उद्धव, अब मैं तुम्हें अपने उन मंगलमय भागवत धर्मों का उपदेश करता हूँ जिनका श्रद्धा पूर्वक आचरण करके मनुष्य संसार रूप दुर्जय मृत्यु को अनायास ही जीत लेता है। उद्धव जी, मेरे भक्त को चाहिए कि अपने सारे कर्म मेरे लिए ही करे और फिर धीरे धीरे उनको करते समय मेरे स्मरण का अभ्यास बढ़ाए। कुछ ही दिनों में उसके मन और चित्त मुझ में समर्पित हो जाएंगे। उसके मन और आत्मा मेरे ही धर्मों में फिर रम जाएंगे। मेरे भक्त साधुजन जिन पवित्र स्थानों में निवास करते हो उन्हीं में रहे, और देवता असुर अथवा मनुष्यों में जो मेरे अनन्य भक्त हों उनके आचरणों का अनुसरण करें। पर्व के अवसरों पर सबके साथ मिलकर अथवा अकेले ही नृत्य गान वाद्य आदि महाराजोचित ठाठ बाट से मेरी यात्रा आदि के महोत्सव करें। शुद्ध अंतःकरण पूर्वत आकाश के समान बाहर और भीतर परिपूर्ण एवं आवरण शून्य मुझ परमात्मा को ही समस्त प्राणियों और अपने हृदय में स्थित देखे। निर्मल बुद्धि है उद्धव जी, जो साधक केवल इस ज्ञान दृष्टि का आश्रय लेकर संपूर्ण प्राणियों और पदार्थों में मेरा दर्शन करता है, उन्हें मेरा ही रूप मानकर सत्कार करता है, और ब्राह्मण और चांडाल, चोर और ब्राह्मण भक्त, सूर्य और चिनगारी तथा कृपाल और क्रूर में समान दृष्टि रखता है, उसे ही सच्चा ज्ञानी समझना चाहिए। जब निरंतर सभी नर नारियों में मेरी ही भावना की जाती है, तब थोड़े ही दिनों में साधक के चित्त से स्पर्धा, होड़, ईर्षा, तिरस्कार, अहंकार आदि दोष दूर हो जाते हैं। अपने ही लोग ये हंसी करें तो करने दे, उनकी परवाह न करे। मैं अच्छा हूँ वो बुरा है, ऐसी देह दृष्टि को और लोक लज्जा को छोड़ दे, और कुत्ते, चांडाल, गौ एवं गधे को भी पृथ्वी पर गिरकर साष्टांग दंडवत करे। जब तक समस्त प्राणियों में मेरी भावना भगवत भावना न होने लगे, तब तक इस प्रकार से मन, वाणी और शरीर के सभी संकल्पों और विकल्पों और कर्मों द्वारा मेरी उपासना करता रहे। उद्धव जी, जब इस प्रकार सर्वत्र आत्मबुद्धि ब्रह्म बुद्धि का अभ्यास किया जाता है, तब थोड़े ही दिनों में उसे ज्ञान होकर सब कुछ ब्रह्म स्वरूप दिखने लगता है। ऐसी दृष्टि हो जाने पर सारे संशय, सारे संदेह अपने आप निवृत्त हो जाते हैं, और वो सब कहीं मेरा साक्षात्कार करके संसार दृष्टि से उपराम हो जाते हैं। मेरी प्राप्ति के जितने साधन हैं उनमें मैं तो सबसे श्रेष्ठ साधन यही समझता हूँ कि समस्त प्राणियों और पदार्थों में मन, वाणी और शरीर की समस्त वृत्तियों से मेरी ही भावना की जाए। उद्धव जी, यही मेरा अपना भागवत धर्म है। इसको एक बार आरंभ कर देने के बाद फिर किसी प्रकार की विघ्न बाधा से
इसमें रत्ती भर भी अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि ये धर्म निष्काम है और स्वयं मैंने ही इसे निर्गुण होने के कारण सर्वोत्तम निश्चय किया है। भागवत धर्म में किसी प्रकार की त्रुटि पड़नी तो दूर रही, यदि इस धर्म का साधक भय शोक आदि के अवसर पर होने वाली भावना और रोने पीटने भागने जैसे निरर्थक कर्म भी निष्काम भाव से मुझे समर्पित कर दे, तो वे भी मेरी प्रसन्नता के कारण धर्म बन जाते। विवेकियों के विवेक और चतुरों की चतुराई की पराकाष्ठा इसी में है कि वे इस विनाशी और असत्य शरीर द्वारा मुझ अविनाशी एवं सत्य तत्व को प्राप्त कर ले। उद्धव जी, इस संपूर्ण ब्रह्म विद्या का रहस्य मैंने संक्षेप और विस्तार से भी तुम्हें सुना दिया। इस रहस्य को समझना मनुष्य को तो कौन कहे, देवताओं के लिए भी अत्यंत कठिन है। मैंने जिस सुस्पष्ट और युक्त ज्ञान का वर्णन बार बार किया है, उसके मर्म को जो समझ लेता है, उसके हृदय की संशय ग्रंथियां छिन्न भिन्न हो जाती हैं और वो मुक्त हो जाती हैं। मैंने तुम्हारे प्रश्न का भली भांति खुलासा कर दिया। जो पुरुष हमारे प्रश्नोत्तर को विचार पूर्वक धारण करेगा, वो वेदों के भी परम रहस्य सनातन परब्रह्म को प्राप्त कर लेगा। जो पुरुष मेरे भक्तों को इसे भली भांति स्पष्ट करके समझाएगा, उस ज्ञानदाता को मैं प्रसन्न मन से अपना स्वरूप तक दे डालूंगा, उसे आत्मज्ञान करा दूंगा। उद्धव जी, ये तुम्हारा और मेरा संवाद है। स्वयं तो परम पवित्र है ही, दूसरों को भी पवित्र करने वाला है। जो प्रतिदिन इसका पाठ करेगा और दूसरों को सुनाएगा, वो इस ज्ञान दीप के द्वारा दूसरों को मेरा दर्शन कराने के कारण पावन हो जाएगा। ये तत्समे समधीत पवित्रम परमं शुचे सापूयेता हर हर मां ज्ञान दीपेन दर्शयन्। जो कोई एकाग्र चित्त से इसे श्रद्धा पूर्वक नित्य सुनेगा, उसे मेरी परा भक्ति प्राप्त होगी और वो कर्म बंधन से अवश्य मुक्त हो जाएगा। प्रिय सखे, तुमने भली भांति ब्रह्म का स्वरूप समझ लिया है ना, और तुम्हारे चित्त का मोह एवं शोक तो दूर हो गया है ना। तुम इसे दाम्भिक, नास्तिक, सठ, अश्रद्धालु, भक्तिहीन और उद्धत पुरुष को कभी मत देना। जो पुरुष इन दोषों से रहित हो, ब्राह्मण भक्त हो, प्रेमी हो, साधु स्वभाव हो, जिसका चरित्र उत्तम हो, चरित्र पवित्र हो, उसी को ये प्रसंग सुनाना चाहिए। यदि शूद्र और स्त्री भी मेरे प्रति प्रेम रखते हो, तो उन्हें भी इसका उपदेश करना चाहिए। जैसे दिव्य अमृत पान कर लेने पर कुछ भी पीना शेष नहीं रहता, वैसे ही जान लेने पर जिज्ञासु के लिए और कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। प्यारे उद्धव, मनुष्यों को ज्ञान, कर्म, योग, वाणिज्य और राजदंडात से क्रम से मोक्ष, धर्म, काम और अर्थ रूप फल प्राप्त होते हैं, परंतु तुम्हारे जैसे अनन्य भक्तों के लिए उस चारों प्रकार का फल केवल मैं ही हूँ। जिस समय मनुष्य समस्त कर्मों का परित्याग करके मुझे आत्मसमर्पण कर देता है, उस समय वो मेरा विशेष माननीय हो जाता है और मैं उसे उसके जीवत्व से छुड़ाकर अमृत स्वरूप मोक्ष की प्राप्ति करा देता हूँ और वो मुझसे मिलकर फिर मेरा स्वरूप हो जाता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, अब उद्धव जी योग मार्ग का पूरा उपदेश प्राप्त कर चुके थे। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर उनकी आंखों में अश्रु छलक आए, प्रेम की बाढ़ से गला रुंध गया और चुपचाप हाथ जोड़े रह गए। वाणी से कुछ फिर बोला न गया। उनका चित्त प्रेम परवश से विभल हो रहा था। उन्होंने धैर्यपूर्वक उसे रोका और अपने को अत्यंत सौभाग्यशाली अनुभव करते हुए
सिर से यदुवंश शिरोमणि भगवान के श्री कृष्ण के चरणों को स्पर्श किया और हाथ जोड़ उनसे पुनः प्रार्थना करने लगे। विद्रावितो मोहमान्धकारो याश्रितो मे तव सन्निधानात् विवावसो किं नु समीपगस्य शीतं तमोभि प्रभन्ति जाद्य। हे प्रभु, आप माया और ब्रह्मा आदि के भी मूल कारण हैं। मैं मोह के महान अंधकार में भटक रहा था, आपके सत्संग से औषधा के लिए भाग गया। भला जो अग्नि के पास पहुंच गया, उसके सामने क्या शीत, क्या अंधकार और उसके कारण होने वाला भय कैसे ठहर सकता है। भगवान, आपकी मोहनी माया ने मेरा ज्ञान दीपक छीन लिया था, परंतु आपने कृपा करके वह फिर अपने सेवक को लौटा दिया। आपने मेरे ऊपर महान अनुग्रह की वर्षा की है। अब ऐसा कौन होगा जो आपकी इस कृपा प्रसाद का अनुभव करके भी आपके चरण कमलों की शरण छोड़ दे और किसी दूसरे का सहारा। आपने अपनी माया से सृष्टि वृद्धि के लिए दासार, वृष्णि, अंधक और सात्वत वंशी आत्माओं के साथ मुझे सुदृढ़ स्नेह पाश में बांध दिया था। आज आपने आत्मबोध की तीखी तलवार से उस बंधन को अनायास ही काट डाला। हे महायोगेश्वर, मेरा आपको नमस्कार है। नमस्ते महायोगिन प्रपन्न मनुषाधिमाम यथा त्वच्चरणाम भोजे रति स्यादन पायनी। अब आप कृपा करके मुझ शरणागत को ऐसी आज्ञा दीजिए जिससे आपके चरण कमलों में मेरी अनन्य भक्ति बनी। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, उद्धव जी, अब तुम मेरी आज्ञा से बदरी वन में चले जाओ। वो मेरा ही आश्रम है। वहाँ मेरे चरण कमलों के धोबन गंगा जल का स्नान पान के द्वारा सेवन करके तुम परम पवित्र हो जाओ। अलकनंदा के दर्शन मात्र से तुम्हारे सारे पाप ताप नष्ट हो जाएंगे। हे प्रिय उद्धव, तुम वहाँ वृक्षों की छाल पहनना, बन के कंदमूल फल खाना, किसी भोगों की अपेक्षा न रखकर निष्प्रय वृत्ति से अपने आप में मस्त रहना। सर्दी गर्मी सुख दुख जो कुछ आ पड़े उसे सम सहकर सहना, स्वभाव सौम्य रखना, इंद्रियों को सदा बस में रखना, चित्त शांत रखना, बुद्धि समाहित रहे और तुम स्वयं मेरे स्वरूप के ज्ञान और अनुभव में डूबे रहना। मैंने तुम्हें जो कुछ शिक्षा दी है उसका एकांत में खूब विचार पूर्वक अनुभव करते रहना। अपनी वाणी और चित्त मुझ में लगाए रखना और मेरे बतलाए हुए भागवत धर्म से प्रेम में रम जाना। अंत में तुम त्रिगुण और उनके संबंध रखने वाली गतियों को पार करके उनसे परे मेरे परमार्थ रूप में मिल जाओ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप का ज्ञान संसार के वेद भ्रम को छिन्न भिन्न कर देता है। जब उन्होंने स्वयं उद्धव जी को ऐसा उपदेश किया तो उन्होंने उनकी परिक्रमा की, उनके चरणों पर सिर रख दिया। इसमें संदेह नहीं कि उद्धव जी संयोग वियोग से होने वाले सुख दुख के जोड़ से परे थे, क्योंकि वे भगवान के निर्द्वंद चरणों की शरण ले चुके थे। फिर भी वहाँ से चलते समय उनका चित्त प्रेमावेश में भर गया। उन्होंने अपने नेत्रों की झरती हुई अश्रुधारा से भगवान के श्री चरण कमलों को भिगो दिया। हे परीक्षित, भगवान के प्रति प्रेम करके उसका त्याग करना संभव नहीं है। उन्हीं के वियोग की कल्पना से उद्धव जी कातर हो गए, उनका त्याग करने में समर्थ न हुए, बार बार विह्वल होकर मूर्छित होने लगे। कुछ समय के बाद उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरणों की पादुकाएं अपने सिर पर रख ली
और बार बार भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करके वहां से प्रस्थान किया। भगवान के परम प्रेमी भक्त उद्धव जी हृदय में उनकी दिव्य छवि धारण किए बद्रिका आश्रम पहुंचे और फिर वहां उन्होंने तपोमय जीवन व्यतीत करके जगत के एकमात्र हितैषी भगवान श्री कृष्ण के उपदेशानुसार उनकी स्वरूपभूत परम गति प्राप्त की। भगवान शंकर आदि योगेश्वर भी सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के चरणों की सेवा किया करते हैं। उन्होंने स्वयं श्री मुख से अपने परम प्रेमी भक्त उद्धव के लिए ज्ञानामृत का वितरण किया। यह ज्ञानामृत आनंद महासागर का सार है। जो श्रद्धा के साथ इसका सेवन करता है वो तो मुक्त हो ही जाता है और उसके संग से सारा जगत मुक्त हो जाता है। परीक्षित, जैसे भौरा विभिन्न पुष्पों से उनका सार अर्थात मधु संग्रह कर लेता है, वैसे स्वयं वेदों को प्रकाशित करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने भक्तों को संसार से मुक्त करने के लिए ये ज्ञान और विज्ञान का सार निकाला है। उन्होंने जरा रोगाद भय की निवृत्ति के लिए क्षीर समुद्र से अमृत भी निकाला था। अतः इन्हें क्रम से अपने निवृत्ति मार्गी और प्रवृत्ति मार्गी भक्तों को पिलाया। वे ही पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण सारे जगत के मूल कारण हैं। मैं तो उनके चरणों में नमस्कार करता हूँ। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याद हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। इस श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां एकादश स्कंधे 39 अध्यायः। श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः।